गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। रेडी रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 2 टुडे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत बेसिक चीजें हैं। इनका एक बेसिक मीनिंग हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, ठीक है। ये यूनिट 2 है, बिल्कुल हमने वहां पे भी पढ़ा था परसेप्शन के बारे में। नाउ व्हाट एक्चुअली परसेप्शन इज अबाउट। सी, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज अ प्रोसेस। परसेप्शन एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक स्टेप है, किस चीज के? through which the information from outside environment is selected, received, organized and interpreted to make it meaningful to you. एग्जाम्पल से समझो, आप कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, रोड पे हो, ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हो। आपके आसपास बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारी कार्स चलती हैं। आपका ध्यान एक रेड कलर की ऑडी पे गया, क्लासी ऑडी, एकदम मस्त वाली, ठीक है। तो क्यों गया आपका ध्यान? आपको उस एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग में कुछ अलग दिखा, है ना। बाकी नॉर्मल कार्स भी जा रही थी, वहां नैनो भी थी, वहां मारुति की कार्स भी थी, वहां टाटा की कार्स भी थी, बाइक्स भी थे, स्कूटर्स भी थी, पर आपका ध्यान क्यों गया ऑडी पे? कुछ अलग मिला, कुछ यूनिक मिला, कुछ डिफरेंट मिला, ठीक है। सो दैट इज परसेप्शन। कुछ आप एनवायरनमेंट में जब कुछ अलग इंटरप्रेट करते हो, जब आप कुछ अलग चीज को सिलेक्ट करते हो, थी आपके पास आसपास बहुत सारी कार्स, पर आपने उनमें से एक कार को सेलेक्ट किया, उसको विजुअलाइज किया। देखो, एक चीज तो ये, जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तब हम 5 सेंसेस की बात करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। 5 सेंसेस की हेल्प से आप किसी भी चीज को यहाँ एनालिसिस करते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे चूज किया कि मैं ऑडी ही देखना चाहता हूँ, आपने अपने आईज के थ्रू, 5 सेंस हो गया ना, आप सी करके, देख के, आईज की हेल्प से आप देख पा रहे हो उस कार को। तो आपने इतनी सारी कार्स में से एक चीज सेलेक्ट करी, आपने उसको अपने माइंड में रिसीव किया कि यस, ये ऑडी कार है, ये रेड कलर की कार है और ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तीसरी चीज, आपने उसे अपने माइंड में ऑर्गेनाइज किया। ये सारी चीजें ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होती हैं। आपके सामने बॉटल रखी, तो क्या आप 5-5 मिनट में सोचोगे कि अच्छा ये बॉटल है? 5 मिनट बाद आप सोचोगे कि अच्छा इसमें पानी है तो वो मुझे पीना है, अच्छा वो ब्लू कलर की बॉटल है या उसमें इतना सा ही पानी भरा हुआ है? नहीं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की चीज है। देखोगे और माइंड से हट जाएगी, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आप उस एनवायरनमेंट में जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी थिंग को, उस सराउंडिंग में जब आप इवेल्युएट करते हो, सिलेक्ट करते हो, अपने माइंड में उसे इंटरप्रेट करते हो, दिमाग में सारी चीजें चलती हैं
क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या देखा, उसको अपने माइंड में एनालाइज करोगे कि मैंने क्या सोचा था। फिर शायद हो सकता है 4 दिन तक आपको वो याद भी रहे कि यार मैंने वो जो ऑडी देखी थी ना, वो बहुत देख के बस दिल आ गया उस पर, राइट। तो ये वो वाली चीज है। परसेप्शन मीन्स आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को देखते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारी चीजें आपके मन में चल जाती है। ऑडी को देखा, उसका कलर देखा, उसका डिजाइन देखा, कौन बैठा है उसमें वो भी देखा, ड्राइवर चला रहे, पीछे कितने लोग बैठे वो भी देखा, सब चीजें देखा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, राइट। सो ये होता है आपका परसेप्शन। एंड टू मेक इट मीनिंगफुल टू यू, अब आप उसका मीनिंग अपने माइंड में सेट कर लोगे। जो भी आप सेट करना चाहते हो उसका मीनिंग, वो आप अपने माइंड में सेट कर दोगे। दिस इनपुट मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपने देखा वो दिमाग में गया, वो इनपुट हुआ ऑफ अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन डिसीजंस एंड एक्शन। अब आपने जो आपके माइंड में जो इनपुट गया, वो उसकी हेल्प से आपने अपने माइंड में क्या बनाया, डिसीजन बनाए और एक्शंस बनाया उससे रिलेटेड। जो भी आपने डिसीजन बनाया, बहुत बेकार लग रही है तो बहुत बेकार भी लग रही है, अच्छी लग रही है तो अच्छी भी लग रही है, ठीक है। और देखो डेफिनेशन क्या गिवन है, परसेप्शन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज, ये वर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन। सेंसरी इंप्रेशन मींस हमारे 5 सेंसेस कौन से होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड क्या, हाँ स्किन, बिल्कुल स्किन। जाओ आप इससे केजी में वहां सीख के हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम परसेप्शन क्या देख रहे हैं, अपने माइंड में हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको अपने माइंड में बिठा रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, इन सेंसरी इंप्रेशंस की हेल्प से, मतलब 5 सेंसेस की हेल्प से, ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव, क्या चीज देने के लिए, मीनिंग टू देयर एनवायरमेंट। किसी एनवायरमेंट का आप उसको निचोड़ निकालोगे, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे तो आप एक उसका सॉल्यूशन पे आओगे कि अच्छा मैंने यूनिट 1 पढ़ा था, तो यूनिट 1 में 3 चीजें पढ़ी, पूरा चैप्टर पढ़ा, लास्ट में आपने उसका क्या निकाला, मीनिंग निकाला। क्या निकाला, मीनिंग निकाला कि भाई हमने उसमें टोटल में 3 चीजें पढ़ी, ओबी बेसिक क्या है उसकी थ्योरीज पढ़ी, हमने सोशल सिस्टम पढ़ा और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ा। इतनी सारी कहानी सुनने के बाद ये 3 चीजें आपने उसका सॉल्यूशन में निकाली। तो यही चीज एनवायरनमेंट में होती है, आपके आसपास। आप यहाँ क्लासरूम में बैठे हैं, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं, आप उनमें से कभी कभी बैठे बैठे आपको कुछ अलग चीज पर दिमाग चला जाएगा, भी कोई क्लास में कोई नया जर्नल एंटर कर जाए, पूरी क्लास उसको देखने लगेगी कुछ अलग दिखा, है ना, उसके बारे में इंटरप्रेट करेंगे हम, कुछ उसके बारे में कुछ मीनिंग निकालेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ परसेप्शन पे, मैं लिखवा रही हूं, लिखना स्टार्ट करो। फीचर्स ऑफ परसेप्शन। पॉइंट नंबर 1, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सेकंड, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। थर्ड इज सब्जेक्टिव प्रोसेस। इधर एक लाइन छोड़ देना, सब्जेक्टिव में एक लाइन छोड़ देना। लेंस प्रोवाइडिंग वर्ल्ड व्यू। फिफ्थ पॉइंट इज सोशली कनेक्टेड। यहां पे 2 लाइन छोड़ना, इधर 2 लाइन छोड़ना, सोशली कनेक्टेड में। सिक्स्थ पॉइंट, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। सेवेंथ पॉइंट इज more than sensation, more than sensation। नहीं, तभी मैं लिखवा रही हूँ, मेरे वाले पॉइंट वो हैं जो तुम याद कर सकते हो, जल्दी दिमाग में बैठ जाएंगे। लिख सकते हैं बिल्कुल, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें से ही पॉइंट्स निकल के आते हैं।
मैंने यहाँ पॉइंट लिखा मोर देन सेंसेशन। सेंस कर रहे हो आप कोई चीज, उससे ज्यादा है परसेप्शन। परसेप्शन में आप अपने 5 सेंसेस को यूज करके कोई एनवायरनमेंट में एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो या उस चीज का मीनिंग निकाल रहे हो, तो वो क्या है, इट इज मोर देन सेंसेशन। तो वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग, हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी नेचर ऑफ परसेप्शन गिवन है, बट ये पैराग्राफ में गिवन है, जो मैं नहीं चाहती आप याद करो। आंसर हमेशा पॉइंट्स में होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, लिख लिया सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा? ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मीन्स इट इज अ मेंटल प्रोसेस। सारी चीजें यहाँ हमारे माइंड में चल रही है। सारी चीजें क्या चल रही है? इंटेलेक्चुअल मीन्स ही मेंटल। इंटेलेक्चुअल का मतलब ही मेंटल होता है। मेंटल प्रोसेस मीन्स सारी चीजें हमारी माइंड में चलती हैं। हम यहाँ पे कुछ बाहर से नहीं देख रहे, कुछ भी फिजिकली नहीं है, पर सारी चीजें जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सारा माइंड में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स परसेप्शन इज, छोटा छोटा लिखना, परसेप्शन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे सारा जो भी परसेप्शन है वो एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब साइकोलॉजी अपने आप में स्टडी ऑफ माइंड है, सबको पता है। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड। हम दिमाग की सारी स्टडी करते हैं इसमें, राइट। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आपका परसेप्शन, आप किस तरह से सोचते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके या किसी भी सिचुएशन को लेके, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी। आपका माइंडसेट कैसा है, साइकोलॉजी कह लो या यू कैन से माइंडसेट कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आता है? हम ओबी पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब आप और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सामने 1000 सिचुएशंस आती हैं, 1000 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, सब कुछ होता है। तो आप उन लोगों को देख के या उस सिचुएशन को देख के या उस एनवायरनमेंट को देख के क्या अपने माइंड में एक इंप्रेशन बनाते हो या उस सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करते हो, ये सारी चीजें आती हैं परसेप्शन व्हेन वी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इस तरह से परसेप्शन यूजफुल होता है। डिपेंड करता है, इसका कुछ अलग सोचना होगा एक ही सिचुएशन के बारे में। सपोज ये टेलीविजन स्क्रीन आपके सामने है, तो टेलीविजन के बारे में ये कुछ अलग सोचेगा, ये कुछ अलग सोचेगा, आप कुछ अलग सोचोगे। तो 3 लोग सेम चीज के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। ऑडी के बारे में 3 लोग ले लो, 10 लोग ले लो, सबका अलग अलग परसेप्शन होगा, राइट। परसेप्शन मीन्स, परसेप्शन क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, नजरिया। आप क्या सोचते हो, आपका क्या नजरिया है किसी चीज को लेके, क्लियर। देन इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। सब्जेक्टिव प्रोसेस मीन्स, सब्जेक्टिव कैसे? टू और मोर पीपल माइट ऑब्जर्व same event or object in different manners. Object, comma object, event कह लो या object कह लो। Two or more people might observe same event or object in different manners. 2 लोग एक ही चीज को अलग अलग तरह से समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। इसीलिए से हम सब्जेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। लेंस प्रोवाइडिंग वर्ल्ड व्यू। लेंस कहां से हो गया? क्योंकि हम अपने आईज के थ्रू किसी चीज को देख रहे हैं। एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे करोगे? आईज से। आप स्नेक तो नहीं हो कि टंग की हेल्प से करो या ऐसे करो एनवायरनमेंट को एनालाइज। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती? नहीं, आईज होती हैं, बट वो जो सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को वो टंग से करते हैं, ठीक है। तो लेंस प्रोवाइडिंग वर्ल्ड व्यू मीन्स, अब हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्नेक्स की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात किसकी है? ह्यूमंस की। तो लोग इंसान कैसे देखते हैं? आइज की हेल्प से वर्ल्ड को एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए उससे रिलेटेड एक मीनिंग बना रहे हैं अपने माइंड में। इसीलिए ये लेंस प्रोवाइडिंग वर्ल्ड व्यू मीन्स इट इज रिलेटेड टू व्हाट? यहाँ लेंस का क्या मतलब है? आइज से। आप अपनी आइज के थ्रू किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो। इट इज सोशली कनेक्टेड। अब सोशली कनेक्टेड मीन्स कि यहाँ पे इंडिविजुअल नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अदर पर्सन एवरी नाउ। लिखो,
individual need to understand nature of other person every now and then, because mindset of an individual keeps on changing with time. क्या पढ़ा हमने? सोशली कनेक्टेड. जब हम परसेप्शन की बात करते हैं दैट मीन्स हम यहाँ लोगों की बात करते हैं. हम किसी को एनालाइज करें तो वहां पे एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे ना, तो वही चीज आता है सोशली कनेक्टेड में कि इंडिविजुअल को क्या समझना पड़ेगा. इंडिविजुअल नीड टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ अदर पर्सन. मैनेजर अपने एम्प्लॉइज का, टीम लीडर अपने टीममेट्स का परसेप्शन एनालाइज करते उन्हें पता है कि भाई सामने वाला इस सिचुएशन को किस तरह से ले सकता है. अगर कोई इंडिविजुअल, आप पढ़ोगे अभी टाइप्स में, डिटर्मिनेंट्स में, कि जो इंडिविजुअल है वो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. कि अगर कोई टीम लीडर जो है वो ये सोच रहा है उसका एम्प्लॉय इंट्रोवर्ट नेचर का है, तो उससे काम कैसे कराना है. कोई एक्सट्रोवर्ट नेचर का है या किसी को ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कि वो हमेशा हर सिचुएशन को, हर तरह की सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है. एक ऐसा इंडिविजुअल है तो उससे काम कैसे कराना है. दैट मीन्स यहाँ पे हम सोशली कनेक्टेड है आपस में. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वी आर सोशली कनेक्टेड इन वन और द अदर वे, राइट. ये एक प्रोसेस है जो सोशली कनेक्टेड है बिकॉज माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. परसेप्शन की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स आपका नजरिया टाइम के साथ साथ बदलता है. टाइम के साथ साथ हमारा परसेप्शन भी चेंज होता है. आप छोटे बच्चे थे तब आप कुछ अलग तरह से सोचते थे. आप बड़े हुए, पेरेंट्स की बात ले लो, आपका रिलेशनशिप बचपन में आपके पेरेंट्स के साथ अलग था, आज अलग है. और जब आप बड़े होगे तब अलग होगा, जब आप एजेड होगे तब और अलग होगा. तो ये क्या है, हमारे टाइम के साथ साथ हमारा परसेप्शन भी किसी चीज को लेके चेंज होता जा रहा है. सो दिस इज सोशली connected. Now when we talk about culturally influenced, we say different people, different languages. जो याद करना है वो लिख लो. Different people, different languages. Culturally influenced. आपका कल्चर कुछ और है. सपोज हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं. कोई यहाँ पे केरला का है, मैं सपोज असम की हूँ, सपोज मैं यूपी की हूँ, कोई इंडिविजुअल राजस्थान का है, कोई पंजाब का है. तो क्या हम सबका कल्चर सेम है? नहीं, टोटली डिफरेंट है. आपका अलग सोचना है, मेरा सोचना बिल्कुल अलग है, हमारी लैंग्वेजेस अलग है, हमारे सोचने का तरीका, हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया, हमारे बिलीफ्स, हमारी वैल्यूज सब अलग है. ठीक है. तो वही चीज जो मैंने आपको कहा था, एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं, तो वही चीज कल्चरली इन्फ्लुएंस में भी आती है कि जब आपका कल्चर अलग अलग होगा तो आपका सोचने का तरीका, आपका परसेप्शन भी अलग अलग होंगे. क्लियर. लास्ट आता है आपका मोर देन सेंसेशन. मीन्स कि यहाँ पे हम लिख लो, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 5 सेंसेस. अब 5 सेंसेस कौन से हैं वो आप कॉमा लगा के लिख सकते हो. बाकी याद क्या करना है कि इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 5 सेंसेस. मैं आपको ऐसे नहीं करना कि सिर्फ पॉइंट लिखो ब्रैकेट में लिख के आ जाओ एग्जाम में. प्लीज अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखना कि जो मैं ये पॉइंट्स लिखवा रही हूँ और ब्रैकेट में जो चीज लिखवा रही हूँ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूँ. इतनी सी 1 लाइन या 2 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा एग्जाम में. 3 लाइन से भी काम नहीं चलेगा. सॉरी, 4 to 5 लाइन्स पर पॉइंट इज जरूर. हाँ, इससे याद हो जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. कि अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल के माइंडसेट की, उसके मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं. ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए. ऑलराइट, क्लियर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. पक्का सबको क्लियर? फाइन.
नाउ कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन जरूरी क्यों है? किसी इंडिविजुअल का नजरिया समझना जरूरी क्यों है? भाई नहीं समझो तो भी क्या ही जा रहा है, पर समझना है तो क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। हाँ बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल लिखनी है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग behavior, helps in forecasting behavior. Third point is facilitates needs determination. Fourth point is assists in handling subordinates effectively. Last point is helps shaping personality of an ये सारे पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें लिखने की कुछ एज सच नीड नहीं है। जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेरे एम्प्लॉयज के नजरिए को समझने की, एनवायरनमेंट को समझने की, सामने वाला क्या सोच रहा है वो चीज मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। मेरे सामने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट की आंखों में देख के मैं कह सकती हूँ किसको यहाँ समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। सो दैट इज माई परसेप्शन। मेरा नजरिया क्या है? हो सकता है सर मेरे सामने खड़े हो तो उनका नजरिया कुछ और हो आपको देख के, राइट? तो आप मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो आपको समझने के लिए मेरा क्या परसेप्शन है, मेरा क्या नजरिया है, उस चीज की बात कर रहे हैं। आप आपके फ्रेंड को समझते हो तो वो आपका नजरिया है। आप कह रहे हो कि यार ये XYZ बंदा बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत हेल्पफुल नेचर का है, सेम चीज उसी फ्रेंड के लिए, XYZ बंदे के लिए कोई और बंदा आके बोलेगा ये बहुत बेकार आदमी है, बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है। सो दिस इज व्हाट परसेप्शन। दोनों लोगों का एक ही चीज के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए भी परसेप्शन की हेल्प लेते हैं। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग बिहेवियर। मैं पहले से फोरकास्ट कर सकती हूँ। मैंने पहली क्लास जब आपकी ली थी, मैं 5 मिनट में समझ गई यहाँ पे सिंसियर स्टूडेंट्स कौन है और शैतान कौन है। तो वो क्या है? मैं पहले से फोरकास्ट करके चल रही हूँ। वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, वो पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हैं। फोरकास्ट में क्या होता है? प्रिडिक्शन होता है कि मैं पहले से प्रिडिक्ट करके चल रही हूँ कि 2 घंटे बाद बारिश आने वाली है। वही चीज इसी तरह से मैं ये भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, राइट? फैसिलिटेट्स नीड डिटर्मिनेशन। अब जब मेरे को ये पता है कि मेरे एम्प्लॉइज का नेचर कैसा है, दैट मीन्स कि मैं ये भी पता कर सकती हूँ कि यार सामने वाला चाहता क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज कैसी हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गई? फैसिलिटेट्स नीड डिटर्मिनेशन। एक तो हमने बिहेवियर एनालाइज करने में काम आता है, एक हम बिहेवियर को पहले से फोरकास्ट करके चल सकते हैं, तीसरी चीज हम सामने वाले की नीड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, असिस्ट इन हैंडलिंग सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। अब जब मुझे पता है कि मेरे सामने जो इंडिविजुअल है या मेरे एम्प्लॉय जो है उनका बिहेवियर बहुत शांत टाइप है, पहले से मैंने फोरकास्ट कर लिया कि किस तरह से इनसे काम करवाना है, मैंने ये देख लिया कि उनकी नीड्स क्या है, तो क्या मैं मेरे एम्प्लॉय से सही से इफेक्टिव वे में काम करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकती हूँ। आपको पता है कि मैम 2 दिन में 1 चैप्टर कराती हैं, ये मैम का टारगेट है। बहुत बड़ा चैप्टर हुआ तो 3 दिन ले लेंगी, नहीं इससे ज्यादा नहीं लेंगी। तो आपने क्या किया? मेरा बिहेवियर को एनालाइज कर लिया या मेरे पढ़ाने के तरीके को एनालाइज कर लिया। दूसरी चीज, इसी तरह से मैं आपसे भी काम करवा सकती हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत 1 घंटा इसको ज्यादा काम दे दो तो ये पागल हो जाएगा, तुमको ज्यादा पढ़ा दो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाने लगती हैं चीजें। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं मेरे अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली एनालाइज कर रही हूँ, उन्हें अच्छे से
समझ सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन। क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन शेपिंग पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की जो है वो परसेप्शन की हेल्प से डेवलप होती है, चेंज नहीं होती है, डेवलप होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, एज अ चाइल्ड आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप आपस में बचपन में कुछ और होता है, आप यंग हो तब कुछ और होता है, जब आप 40s में जाओगे तब कुछ और होगा, जब आप 60s में जाओगे तब कुछ और होगा। दैट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से बन रही है। ठीक है? सेम फ्रेंड 50 साल अगर आपका है, बचपन से केजी से लेके 60-70 ईयर्स तक वो आपका सेम फ्रेंड है, हाँ, तो आपका उसके सामने वाले को लेके नेचर भी आपका, या सॉरी परसेप्शन भी आपका उसके लिए चेंज होता रहेगा। आप जैसे जैसे समझते जाओगे और बेटर अंडरस्टैंड करते जाओगे, आपका जो नजरिया है, आपका परसेप्शन, आपको उस इंडिविजुअल को लेके सोच, वो भी चेंज डेवलप होती जाती, चेंज नहीं होती। यहाँ पे हम यहाँ पे डेवलप करते हैं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप थिंकिंग। यहाँ पे हमारी जो थिंकिंग है वो क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है? चेंज नहीं होती, हम अपने आप को डेवलप करते, कभी चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को, आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो तो वो आपका हेरिडिटी में ही है, आपके जीन्स में ही है इंट्रोवर्ट नेचर। मैं उससे चेंज नहीं कर सकती, पर आप में कुछ ऐड ऑन करके, आप में कुछ ऐसी स्किल्स लाके आपको कॉन्फिडेंट बना सकती हूँ। हाँ, जैसे अपडेट कर सकती हूँ, इंडिविजुअल अपडेट नहीं होता, अपडेट टेक्नोलॉजी होती है। बट यस, एक तरह से सही है कि आपको किसी तरह से मैं आपकी स्किल्स को कह लो या आपके बिहेवियर में और ऐड ऑन कर सकती हूँ कुछ। ठीक है? तो ये थी परसेप्शन की इंपॉर्टेंस। क्यों परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है? क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटली करना क्या है? अपने गोल्स को अचीव करना है। टारगेट अचीव कब करेगी? जब उनके एम्प्लॉयज जो हैं उनका नेचर वो समझेगी। और समझेगी कैसे? जब उन्हें उनका परसेप्शन, उनका नजरिया पता होगा, उनकी सोच कैसी है वो पता होगी। क्लियर? चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नहीं। तो ये हमने 3 टॉपिक पढ़े, परसेप्शन क्या होता है, फीचर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, सब छोड़ दो। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। आया हुआ है। अब परसेप्शन क्या है वो आपको समझ में आ गया। हम अपने 5 सेंसेस की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। अब सेंसेशन क्या है? उसका एक छोटा पार्ट। सेंसेशन मीन्स हम अपने 5 सेंसेस को यूज करके किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, और परसेप्शन एक तरह से 6th सेंस है जो हम पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हैं। 5 सेंसेस क्या हो गए बताओ? बोलो। आईज, और नोज, ये हमारे 5 सेंसेस हैं। आप इनकी हेल्प से जो देख पाए, जो समझ पाए, दैट इज। पर जब आप सामने वाली चीज को या किसी सिचुएशन को या किसी एनवायरनमेंट को पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हो या फोरकास्ट करके चलते हो, so that is perception। बहुत भविष्यवाणी एग्जैक्टली कह सकते हैं। ठीक है? तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है सेंसेशन और परसेप्शन में, कि अगर आपके जो सामने चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईज, ईयर्स, टंग, स्किन और नोज, इनकी हेल्प से आप जो भी चीज कर पा रहे हैं वो क्या है? सेंसेशन है। और जो चीज आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो चीज आप फोरकास्ट करके चल रहे हैं, वो किस में आता है? परसेप्शन में। आप रेस्टोरेंट गए, आपके सामने बहुत अच्छा सा खाना आया, आपने टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ टंग, आपने आईज से उसको अपीलिंग लगा तो आपने उसे समझा। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट एल्स? नोज, आपने उसे स्मेल किया। तो जो आपके सामने था आपने उसे देखा, समझा और फिर उसे कंज्यूम किया, तो वो क्या था? सेंसेशन था। पर वही चीज खाना आने से पहले जो चीज आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि खाना ऐसा आएगा, मुझे लगता है उसमें ऐसी ऐसी चीजें इंक्लूड होंगी, अगर मैंने सैंडविचेस मंगाए तो उसके साथ वेफर्स भी आएंगे, सो व्हाट इज दैट? दैट इज परसेप्शन। गट फीलिंग एक तरह से परसेप्शन ही होता है। गट फील मीन्स जो आप
अज्यूम करके चल रहे हो कि यार यही होगा, मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, यही होता है ना गट फील। मुझे अंदर से फीलिंग वो हो जाता है नहीं हो जाता, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, पर अंदर की फीलिंग, अंदर से आवाज आ रही है कि यार यही होना चाहिए, मुझे लग रहा है मेरे 100 में से 80 तो आ ही जाएंगे, मुझे गट फीलिंग है। सो दैट इज परसेप्शन। वो मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ, मैं पहले से सोच के चल रही हूँ कि यार ये होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैंने जो चीज प्रिज्यूम की है, जो चीज पहले से फोरकास्ट की है मेरे अकॉर्डिंग, वो चीज परसेप्शन में आती है। नाउ सी, अब आ जाओ थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। वी हैव 5 different sensory organs: eyes, nose, ears, tongue and skin. These 5 sensory organs are responsible for receiving different stimulations around us through seeing, smelling, hearing, tasting and finally feel through the skin. हम इन 5 सेंसेस की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। आईज से देख सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं और टंग से टेस्ट कर सकते हैं। तो इन पांचों से मैं ये काम कर सकती हूँ, ये लिखा हुआ है। द सिग्नल्स, अब इनकी हेल्प से आपने टेस्ट किया, टच किया, स्मेल किया, इन सब की हेल्प से द सिग्नल्स विच आर रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड अस इज नोन एज सेंसेशन। अब इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प से जो भी आपने अंडरस्टैंड किया, जो भी सिग्नल आपके माइंड में पहुंचा, जो भी सिग्नल आपके माइंड में पहुंचा, दैट इज नोन एज सेंसेशन। क्लियर? अब सिंपली पुट, सेंसेशंस आर व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स रिसीव एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन। आप मुझे देख रहे हो, आईज की हेल्प से यही सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, यही सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा है। आपने जस्ट अभी पानी पिया तो उसका टेस्ट आपके ब्रेन में जा रहा है, आप टेबल पे हाथ रखे हुए, स्किन का टच, स्किन की फील, वो आपके सीधा ब्रेन में जा रही है। तो इन 5 सेंसेस की हेल्प से जो भी सिग्नल मेरे माइंड में जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम सेंसेशन। once the brain receives the stimulus, it converts the whole signal into feeling, taste, sound, sight, वही कि ईयर से क्या होता है वो चीज आप लिख सकते हो कि एक बार माइंड में या एक बार ब्रेन में ये सिग्नल गया, उससे होगा क्या, इट कन्वर्ट्स द होल सिग्नल, वो पूरे सिग्नल को फीलिंग में कन्वर्ट कर देगा इनटू फीलिंग्स, टेस्ट, साउंड, साइट एंड स्मेल। ये थी कहानी आपकी सेंसेशन की। 5 सेंसेस की हेल्प से जो ब्रेन को सिग्नल जा रहा है वो कहलाता है सेंसेशन, सिंपल। ऑन द अदर हैंड परसेप्शन की बात करते हैं। ये तो हो गई सेंसेशन। परसेप्शन क्या है? इट इज ऑलमोस्ट लाइक द सिक्स्थ सेंस। मैंने आपको कहा था बिल्कुल 6 सेंस है, 5 सेंसेस के ऊपर वाला चीज। सेंसेशन ये है तो परसेप्शन ये है, ठीक है। इट इज व्हाट वी परसीव, हम पहले से क्या सोच सकते हैं, और फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग और एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस। मेरे आसपास की सराउंडिंग में जो भी चीज को मैं परसीव कर रही हूँ, मतलब इनटेक कर रही हूँ, उसका इनपुट ले रही हूँ और उसके बारे में मैं कोई ओपिनियन बना रही हूँ, उसके बारे में मैं कोई ओपिनियन बना रही हूँ जो मेरे दिमाग में जाके सेट हो रही है। पहले देखा, जो भी एनालाइज किया, उसके बारे में जो मैंने माइंड में सोचा, दैट इज नोन एज परसेप्शन। क्लियर? सेंसेशन मीन्स 5 सेंसेस के हेल्प से जो ब्रेन में सिग्नल गया वो, और परसेप्शन मीन्स मेरे आसपास जो भी है या पहले से जो मैं परसीव करके उसके बारे में ओपिनियन अपने माइंड में बना रही हूँ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। क्लियर? दोनों का डिफरेंस समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो भाई, आप ऑनलाइन वाले हो क्या? बोलो बोलो, है ना? बस ये, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है या आगे बढ़ जाए? सेंसेशन जो 5 के सेंसेस उनको होगा, एक के उनके अकॉर्डिंग जो डेटा मिला उससे हमने जो एनालाइज किया वो आपका परसेप्शन है। सॉरी नहीं, 5 सेंसेस की हेल्प से आपने अभी बैग को टच किया, आपने कुछ स्किन की फील आई, आपने टच किया, आप यही फील जो है आपको लग रहा है इसका टेक्सचर बहुत अलग तरीके का है, इसके कलर्स बहुत अलग तरीके के, यही सिग्नल जब आपके ब्रेन में जाता है, ये ब्रेन में जाएगा ना, ब्रेन की हेल्प से तो आप उसको चलाओगे सब कुछ, है ना? तो वो चीज सेंसेशन कहलाती है। परसेप्शन मीन्स कि इस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके जो भी मैं मेरे माइंड में एक ओपिनियन में बना रही हूँ कि यार ये थोड़ा सा रूम कॉम्पैक्ट है, या वेंटिलेशन का इशू है,
यहाँ पे बच्चे अगर बहुत सारे बैठ जाए तो यहाँ पे आवाज का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। वो है परसेप्शन। मैंने अपने माइंड में क्या बनाया, ओपिनियन बनाया, या कोई चीज पहले से प्रिज्यूम करके मैं चली कि यार यहाँ पे यही हो सकता है। हो भी सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ गलत हो, 50 बच्चे यहाँ बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं हो, 50 बच्चे बैठने के बाद भी हो सकता है यहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो सकता है, सही गलत दोनों चीजें हो सकती है। पर अगर मैं कोई अपने माइंड में ओपिनियन बना रही हूँ किसी सिचुएशन को, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, वो चीज कहलाती है परसेप्शन। अब आ जाओ दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी कह सकते हो, एग्जाम्पल लिख लो, शॉर्ट और टॉल। हाइट लिख सकते हो, हाँ शॉर्ट और टॉल नहीं कहना चाहिए, हाँ शॉर्ट और टॉल ही तो होता है, राइट। शॉर्ट और टॉल, नाइस एंड मीन, मतलब कोई इंडिविजुअल नाइस भी हो सकता है, कोई बहुत मीन भी हो सकता है, मतलब मतलबी भी हो सकता है। और यू कैन से फैट, थिन, और यू कैन से फास्ट और स्लो, हाँ वो भी पर्सनालिटी में आता है। और यू कैन से ब्रेव और स्केर्ड, उसको मैंने ऐसे लिखा है, ब्रेव और स्केर्ड। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट मीन्स एक्सट्रोवर्ट बंदा हमेशा ब्रेव होता है, इंट्रोवर्ट डरा हुआ सहमा हुआ होता है, ठीक है। और यू कैन से एक और हो सकता है, स्मार्ट एंड डल, कोई इंडिविजुअल स्मार्ट है, कोई इंडिविजुअल डल है, दोनों चीजें हो सकती है। ये एग्जाम्पल में आ गया। फास्ट और स्लो पर्सनालिटी नहीं होती, फास्ट और स्लो वो तो चलने का तरीका है, वो वॉकिंग है हमारी, बट हम ये नहीं कह सकते ना कि फास्ट और स्लो जो है वो पर्सनालिटी में, जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं किसी का पर्सोना। मैं फर्स्ट डे जब क्लास में आई थी तो मेरी एक पर्सनालिटी आपके माइंड में सेट हुई होगी, मैंने आपको पढ़ाया, वी स्पेंड 2 आवर्स, है ना, पढ़ के समझ के सारी चीजें, तो आपने उसके बाद एक मेरी इमेज अपने माइंड में सेट करी होगी, मैम कैसी है, मैम की हाइट कितनी है ना। क्या? हाँ नहीं, फास्ट पढ़ाती है, स्लो पढ़ाती है, हाँ बिल्कुल ये भी आ सकता है, समझने पे है आप क्या चीज परसीव कर पा रहे हो, क्या चीज देख पा रहे हो, किसी का पर्सोना कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, वो चीज आती है आपकी पर्सनालिटी में। नाउ देखो, इट इज अ लैटिन वर्ड, पर्सनालिटी क्या है, लैटिन वर्ड क्या है, पर्सोना, विच मीन्स स्पीक थ्रू। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, ये तो कुछ एक्स्ट्रा की चीजें लिखने की कि अगर आपको आंसर बढ़ाना है तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ही आओ, डेफिनेशन पे आ जाओ सीधा, और यू वांट मी टू मेक यू राइट द डेफिनेशन, बताओ तुम्हारे, दोनों चीजें कर लेते हैं, पहले लिख लो जो मैं लिखवा रही हूँ, पहले वो लिख लो, वो समझाऊंगी फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ all possible ways in which an individual react and reacts and communicates with others। दूसरी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है जो लिख लो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न क्या होगा इसका, इससे टीवी रिमोट है ना सोनी का, ये नहीं सोनी लिखा हुआ होगा ना, सोनी से ही तो अभी 85 सेकंड्स बाद आएगा ना, आई गेस। 5 सेकंड, अच्छा क्या लिख रहे थे हम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, कॉमा फीलिंग्स and behavior that make a person
यूनिक। ये दो डेफिनेशन हैं जो मैंने आपको लिखवाई है, एक और ये दो, ठीक है। क्या पढ़ा, क्या देखा हमने? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वेज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ all possible ways in which an individual reacts and communicates with other. Second definition लिखी हमने, it is a characteristic pattern of thoughts and feelings and behavior that make a person unique. तो हमने पर्सनालिटी में क्या पढ़ा कि भाई जो एक इंडिविजुअल है वो क्या है? इन ऑल पॉसिबल वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट, इंडिविजुअल किस तरह से रिएक्ट करता है, वही रेड वाला होगा, हाँ छोटे वाले से होता है। क्या पढ़ा हमने? देखो अब बैठ जाओ क्या पढ़ा? देखो शुरू से स्टार्ट करो। पर्सनालिटी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट। आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वेज है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे आइडियाज हैं, सिचुएशंस हैं, उनको आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो। मतलब पर्सनालिटी कैसी होती है? किसी की स्मार्ट पर्सनालिटी होती है, कोई बहुत डल नेचर का होता है, राइट, कोई बहुत फास्ट है, कोई स्लो है ना, कोई बहुत फैट है, कोई थिन है। तो ये सब क्या है? आपका अपीयरेंस कैसा है, आप कैसे देख पा रहे हो, आप कैसे समझ पा रहे हो, सो दैट इज पर्सनालिटी। आप किसी कोई इंडिविजुअल किस तरह से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन पे या किसी चीज को देख के या कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज पर्सनालिटी। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ये एक पैटर्न है किस चीज का? थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर का, दैट मेक अ पर्सन यूनिक। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी यूनिक होती है, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। क्या दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम होते हैं? नहीं होते। इसी तरह से दो लोगों की पर्सनालिटी भी सेम नहीं हो सकती। सबका सोचने का तरीका, सबका फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पर्सनालिटी। अब देखो और डेफिनेशन पढ़ लो और क्लैरिटी आ जाएगी। पर्सनालिटी मीन्स हाउ अ पर्सन अफेक्ट्स अदर्स एंड हाउ ही अंडरस्टैंड्स एंड व्यूज हिमसेल्फ एज वेल एज पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स। वही वर्ड मेजरेबल ट्रेट्स, किसी इंडिविजुअल के ट्रेट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट कह लो, एक्सट्रोवर्ट कह लो, है ना, डल कह लो, फास्ट कह लो, ओपननेस टू एक्सपीरियंस कह लो, राइट, एडजस्टमेंट, अग्रीएबलनेस, आप कितना अग्री करते हैं चीजों से, आप ऑनेस्ट हैं कि नहीं है। तो ये सब किस में आती है? आपकी पर्सनालिटी में आती है। तो ये जो आपके ट्रेट्स हैं, ये सारे ट्रेट्स मिला के एक पर्सनालिटी बनाते हैं एक इंडिविजुअल की। पर्सनालिटी इज अ स्टेबल स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेंडेंसीज है दैट डिटरमाइन दोस कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस इन द साइकोलॉजिकल बिहेवियर। हर एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल बिहेवियर, माइंडसेट अलग अलग होता है। तो उसी इंडिविजुअल में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसमें जो ट्रेट्स हैं उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उसका माइंडसेट है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं तो वो आपका माइंडसेट है ना, आपका माइंड इंट्रोवर्ट नेचर में ही चलता है। अगर आपकी बात कर रही हूँ तो आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के ही मैं कह रही हूँ तो वो आपका माइंडसेट है, राइट। अगर आप अग्रीएबलनेस वाली फीलिंग के हैं, ऑनेस्ट हैं, अपने काम के प्रति कह लो या आपकी पर्सनालिटी में हर चीज में आप ओबीडिएंट हैं, सिंसियर हैं, तो वो आपकी एक ट्रेट है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो ये सब मिला जुला के क्या बनती है? बेसिक वर्ड क्या याद करना है आपको? ट्रेट्स, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स और टेंडेंसीज। ये वर्ड हैं जो आप जरूर से इंक्लूड करेंगे जब आप पर्सनैलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। और जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है वो अंडरस्टैंड करने में मेरे ख्याल से बेटर है, या आपको जो भी डेफिनेशन याद हो सकती है वो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ राइट डाउन द फीचर्स ऑफ, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, तीनों चीजें सेम होती हैं। कुछ भी पूछ ले ये मत कहना मैम क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स था, ठीक है मैम 20 नंबर का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं करके आए क्योंकि ये तो आउट ऑफ कोर्स था। प्लीज डोंट से दैट। पॉइंट नंबर 1, इट इज यूनिक। सेकेंड पॉइंट, रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
लर्नड और अक्वायर्ड? लर्न कर सकते हैं या अक्वायर कर सकते हैं. इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज सोशल. इंटीग्रेशन ऑफ various traits. Psychophysical system. And last is result of both and environment. So we have written 8 points. Result of both heredity and environment. Result of both heredity and environment. Psychophysical. अब लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? स्टार्ट करें? डन, फाइन. अब देखो क्या क्या बोल रहे हैं. पर्सनालिटी जो है यूनिक है. मैंने आपको कहा था जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं. सिंपल. जो याद रखना है कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो डिफर करती है, जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स. इससे याद आ जाएगा. इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो वो वाला एग्जाम्पल जो हमने लिखा था, डल, स्मार्ट और ये टॉल और शॉर्ट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक परसेप्शन अलग होता है. हर एक इंडिविजुअल के बिलीव्स, वैल्यूज अलग होती हैं, तो उनकी पर्सनालिटी भी अलग होती है. फिर पढ़ा हमने रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करता है. आपकी पर्सनैलिटी, ए की पर्सनैलिटी, बी की पर्सनैलिटी, दोनों में डिफरेंसेस हैं. यूनिक है और दोनों में डिफरेंसेस भी हैं. क्लियर कि कोई टॉल होगा, दूसरा बंदा शॉर्ट होगा, कोई स्मार्ट होगा, दूसरा बंदा डल होगा. तो ये क्या है, आप में डिफरेंसेस शो कर रहा है. तीसरी चीज, इट इज लर्न्ड और एक्वायर्ड. पर्सनालिटी जो है वो हम लर्न करते हैं. बचपन से स्टार्ट करें तो आप अपनी फैमिली से लर्न करते हो, धीरे धीरे स्कूल जाते हो तो कुछ चीजें आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, फिर आप कॉलेज में गए तो कुछ और चीजें आप अपने फ्रेंड से सीखे, अपने सराउंडिंग से सीखे, फिर आप जॉब में जाते तो वहां अपने टीममेट से, कलीग से, अपने सुपीरियर से सीखते हो. ठीक है, तो ये सब क्या है, हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं. इंट्रोवर्ट नेचर, एक्सट्रोवर्ट नेचर, क्या आप बाय बर्थ लेके आते हो क्या? नहीं ना. जैसे जैसे अपनी फैमिली को देखते हो वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होता है. राइट. जैसे आप जॉब करते हो आपका और डेवलपमेंट होता है. आपके फ्रेंड्स के साथ कह लो, आपके सोशल ग्रुप्स में, इन सब से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उनसे कुछ सीख के. इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक मीन्स इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी सिर्फ आज बनी कल नहीं होगा उसका कुछ. कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है. हम हमेशा लर्निंग जो है वो करते रहते हैं. एक्टिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. दोनों चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि पर्सनालिटी जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिन में एक बार या महीने में एक बार अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, बाकी टाइम नहीं होगा. है ना. जैसे जैसे आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, आप उन्हें एक्सपीरियंस करते जाते हो और सीखते जाते हो. दोनों में डिफरेंस नहीं है. यूनिक एक तरह से सेम है, क्योंकि यूनिक मीन्स कि आप और आप दोनों लोग अलग अलग हो. और वही चीज लिखी हुई रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल में दो लोग में भी डिफरेंसेस है. दोनों चीजें बात एक ही कर रहा है, पॉइंट लिखना होता है. इन अदर वर्ड्स बात तो सेम ही कर रहे हैं. देखा जाए तो बात तो डायनेमिक प्रोसेस भी वही कर रहा है, लर्न भी वही कर रहा है, सोशल भी वही कर रहा है. सोशल मीन्स कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सोशल, सोसाइटी के आसपास रह के बनती है ना. वही चीज हमने पढ़ी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक है, हम अपने आसपास वालों से सीखते हैं. है ना. लर्न और अक्वायर्ड और सोशल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही है. लर्न किया किससे,
सोसाइटी से। सोशल क्या होता है, सोसाइटी से लर्न किया, दोनों बात सेम ही है, पर पॉइंट किस तरह से लिखते हैं ये उसका तरीका है, ठीक है। अलग वर्ड्स में आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। डायनेमिक प्रोसेस तक हो गया। एक्टिव प्रोसेस, एक दिन में पर्सनालिटी नहीं बनती, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोशल की बात करें तो आपकी पर्सनालिटी कैसे बनती है, सोसाइटी में रह के, इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, इनके साथ डेवलप होती है। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स, अब ट्रेट्स किसी इंडिविजुअल में एक ट्रेट नहीं होती, पता है सबको, एक ट्रेट तो नहीं होती, आप में कुछ अलग ट्रेट्स होंगी, 10, 15, 20, 25 जितनी ट्रेट्स हैं वो अलग अलग ट्रेट्स हैं। जैसे कंसेंशियसनेस, अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी ट्रेट्स पढ़ेंगे, तो वो आपका बताता है कि आप में एक इंडिविजुअल जो है उसमें बहुत अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। हो सकता है आप टॉल और स्मार्ट दोनों, जरूरी थोड़ी कि आप सिर्फ टॉल ही होगे या सिर्फ स्मार्ट ही होगे, टॉल भी हो सकते हो, स्मार्ट भी हो सकते हो, एट द सेम टाइम फैट भी हो सकते हो, राइट। तो ये क्या है, आपके अलग अलग ट्रेट्स का इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन, जिसको नहीं पता वो लिख लेना प्लीज। इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन। साइकोफिजिकल सिस्टम दो वर्ड में डिवाइडेड है, साइकोफिजिकल, फर्स्ट इज साइको एंड सेकंड इज फिजिकल। साइको मीन्स साइकोलॉजी वाला साइको, ठीक है, तो वो क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड। तो यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी माइंड से रिलेटेड भी है। अगर हम सोच रहे हैं इंडिविजुअल स्मार्ट है और डल है, तो स्मार्ट दिखता थोड़ी है, वो माइंड से ही होता है ना। तो ये एक मिक्स ऑफ साइकोलॉजी भी है और एक फिजिकल सिस्टम भी है। फिजिकली मीन्स टॉल शॉर्ट, वो हम देख सकते हैं। जो चीजें आप फिजिकली नहीं देख सकते, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आती हैं, वो हो गई साइको वाली चीजें। और फिजिकल सिस्टम मीन्स जो आप फिजिकली देख पा रहे हो किसी इंडिविजुअल में, राइट, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, टॉल है कि शॉर्ट है, हाइट कितनी है, विड्थ, ये क्या कहते हैं, फैट कितने हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये किसमें आ गया, फिजिकल अपीयरेंस में आ गया। तो ये एक मिक्स है साइकोलॉजी का भी और फिजिकल सिस्टम का भी, क्लियर। और लास्ट क्या बोल रहा है ये, रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब एक इंडिविजुअल में एनवायरमेंट से भी सीखता है और उसमें कुछ हेरिडिटी वाली चीजें भी होती हैं। आपने बचपन से सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, रिलेटिव्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये अपने फादर जैसा दिखता है या ये अपने मदर जैसे दिखते हैं, राइट। तो वो क्या है, वो हेरिडिटी है, आपने क्या इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, आपके जीन्स, राइट, आपका अपीयरेंस कैसा है, जो आप अपनी फैमिली से आपको मिला है, सो दैट कम्स अंडर हेरिडिटी। और जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजें हैं, सोशल भी होता है, कल्चरल भी होता है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती है ना, कि हमारे आसपास क्या क्या है। किस बात में हंसी आ रही है आवेश, बस कुछ दिमाग में आया होगा उल्टी सीधी चीज। एनवायरनमेंट अभी हम पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट कैसे कैसे आ सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, सिचुएशनल भी हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि क्या चीज हम इनहेरिट कर रहे हैं। कुछ हो सकता है आपके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हो या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में जिससे आपकी पर्सनालिटी बन गई हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ड्राइव नहीं करती, मेरा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरा माइंडसेट बन गया। वो क्या है, वो है सिचुएशनल। मैंने एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट के 4 टाइप हो गए कि आप अपने कल्चर से कैसे सीखते हो, आप अपनी फैमिली से क्या सीखते हो, आप सोशली मतलब अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में कैसे सीखते हो, और आपके साथ हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे आपका पर्सनैलिटी बन गई। तो मेरे केस में क्या हुआ, वो सिचुएशनल वाला एग्जाम्पल आया कि मेरी सिचुएशन या मैंने ऐसी चीज एक्सपीरियंस की कि मैंने उसके बाद ड्राइविंग ही नहीं की, राइट। तो ये चीजें होती है। तो पर्सनैलिटी कैसे बनती है, 2 चीजों से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, क्लियर। मतलब सब एक साथ ही चल रहे हैं ना, ऐसे कोई आगे पीछे तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, यस मैम, आने वाला है ना, बोलो बोलो, आ रहा है समझ में, यस मैम। सब बस एक ही वर्ड बोलते हैं, यस मैम, ठीक है, किसी को कभी डाउट नहीं आता। चलो अच्छी बात है, नहीं आता। चलो अब आ जाओ, नेचर हो गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, वही 2 चीजें आती हैं यहाँ पे भी, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, एक हेरिडिटी
लिखना नहीं है, हम बुक से पढ़ेंगे। और दूसरा एनवायरमेंट, हमने पढ़ा ना, इट इज अ मिक्स ऑफ, या यू कैन से इट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो यही आपके डिटर्मिनेंट्स हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी की पर्सनैलिटी पे, जो हम पढ़ते हैं ना फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स किसकी बात करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग की। ये रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो बनती है वो किस बेसिस पे बनती है, वो देखो। फर्स्ट हमने पढ़ा हेरिडिटी। हेरिडिटी एग्जाम्पल, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर। वही मैंने बताया था ना, आप अपने फादर जैसे दिखते हैं, आप अपने मदर जैसे दिखते हैं, कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे जाता है, राइट। अपीयरेंस में फिजिक, आपकी फिजिक, राइट, आप फिजिकली आप कैसे दिखते हो, आपका कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, टेम्परामेंट, एनर्जी लेवल, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ वर्ड्स याद जरूर करने जरूरी हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन करे, इसमें आप इंक्लूड जरूर से करोगे। एग्जाम्पल में आप ये लिख के आओगे, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर। और क्या क्या चीजें हम इनहेरिट कर सकते हैं, हेरिडिटी में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, जैसे फिजिक, आपकी आईज का कलर, आपके हेयर का कलर, हाइट, टेम्परामेंट, कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, मतलब आप पेशेंस वाले इंसान हो कि बहुत इम्पेशेंट हो, राइट। टेम्परामेंट, एनर्जी लेवल, आप एनर्जेटिक हैं कि डल टाइप पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करने की इसमें जब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। क्लियर। अब आ जाओ सेकंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के 4 टाइप्स हमने पढ़े, सोशल पढ़ा, कल्चरल पढ़ा, सिचुएशनल पढ़ा और फैमिली। ये 4 पॉइंट हमने पढ़े, ठीक है। क्या एनवायरमेंट क्या बोल रहा है, फॉर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी दे वुड बी फिक्स्ड एट बर्थ। याद रखना जरूरी है, जब हम कुछ चीज इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, दैट मीन्स वो हमारे अंदर फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। आपका नेचर, आपका आईज का कलर, क्या कोई चेंज कर सकता है कभी? जैसा बचपन से है, जैसा बाय बर्थ है, वही आपके जाने तक सेम ही कलर होगा, है ना। हेयर्स का कलर नहीं, वो आप करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आईज का कलर भी आप लेंस लगा के चेंज कर सकते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनली देखो या फिर आप ऐसे देखो कि बाय डिफॉल्ट तो कलर आपका वही है ना जो है, राइट। तो एनवायरमेंट किसकी बात कर रहा है, अगर आप हेरिडिटी की कहते हो तो वो आपके फैक्टर्स क्या है, फिक्स्ड एट बर्थ, बचपन से जब से आपका बर्थ हुआ है तब से वो फिक्स्ड रहते हैं। पर जब हम एनवायरमेंट में आते हैं वो चीजें फिक्स्ड नहीं है। मैंने कहा सिचुएशन, मेरे एग्जांपल मैंने आपको दिया, हाँ वो अडेप्टिव है, या आप ये कह सकते हो आप एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस जो चीज आप करते हो, आपने अपने लाइफ में बहुत चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, आपको किसी चीज से डर भी लगता होगा, आप किसी चीज से, और लोग डरते होंगे, आप नहीं डरते होंगे, तो वो सब क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो हमारी पर्सनालिटी बनती है। कोई लोग लिजर्ड से कितना डरते हैं, कोई लोग नहीं भी डरते होंगे, राइट। तो वो क्या है, वो आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, द पर्सनालिटी ट्रेट्स आर नॉट कंप्लीटली डिक्टेटेड बाय हेरिडिटी। जो हमारा पर्सनालिटी है वो सिर्फ हेरिडिटी के बेसिस पे नहीं बनती, एनवायरमेंट भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब क्या क्या कैसे, ये हमने 4 पढ़े, 4 को पढ़ लो। 4 क्या बोल रहे हैं, पहली चीज कल्चर। कल्चर कैसे आती है, जो आपका फैमिली के बिलीव्स, वैल्यूज, सी इट इज यूनिक सिस्टम ऑफ परसेप्शन, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें जो आप सोसाइटी से सीखते हो। आपकी सोसाइटी जो कहती है कि क्या बिहेवियर आपका होना चाहिए, आप अपनी सोसाइटी में आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, तो वो चीज क्या है, वो कल्चर हमारा कह रहा है। आपकी फैमिली ने आपको सिखाया, आपके फ्रेंड्स ने, आप सोसाइटी से ये सीखे हो कि हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो वो हम क्या सीख रहे हैं, कल्चर से सीख रहे हैं, कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीव्स, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, राइट। तो वो कल्चर से अडेप्ट किया हमने। Culture establishes norms, attitudes, values that are passed along from generation to generation. आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को सिखाई होंगी कुछ वैल्यूज, वही वैल्यूज आपके फादर ने आपको भी सिखाई होंगी, आप अपने बच्चों को सिखाने वाले हो आगे जाके। तो वो क्या है, वो हम कल्चर बढ़ा रहे हैं ना हम आगे आगे, जनरेशन टू जनरेशन, तो वो है ये कल्चर। क्लियर। सेकंड, फैमिली।
फैमिली क्या बोल रही है, किसी की फैमिली मतलब फैमिली साइज, स्मॉल फैमिलीज भी होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती हैं, जॉइंट फैमिलीज भी होती है। तो जो बच्चे या इंडिविजुअल कह लो जो न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हुए हैं, उनका नेचर या उनकी पर्सनालिटी अलग तरीके की होती है, या जो जॉइंट फैमिली में हमेशा रहे हैं उनकी पर्सनालिटी अलग तरीके की होती है। बर्थ ऑर्डर, रेस, रिलीजन, ये सारी चीजें आती हैं आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली का रिलीजन सब 10 लोग हैं फैमिली में तो सबका सेम ही रिलीजन है, तो आप अपनी फैमिली से जो सीख रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करेगा। क्लियर? ये हो गई पेरेंट्स एजुकेशनल लेवल। किसी के पेरेंट्स कम पढ़े हुए हैं तो वो अपने बच्चों को उसी तरह से वही चीजें सिखाते हैं या उनकी पर्सनालिटी उसी अकॉर्डिंग बनती है। जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छा क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे, उनकी पर्सनालिटी एकदम अलग होगी। राइट? तो ये क्या बता रहा है, आप फैमिली से क्या सीख रहे हो, क्या अडेप्ट कर रहे हो सिर्फ फैमिली से। यहाँ पे सोसाइटी नहीं आ रही है, सोसाइटी तो बाकी चीजें हो गई, फैमिली में सिर्फ फैमिली आ रही है। फिर आ जाओ सोशल। लिखो लिख रहे हो, लिखो। फैमिली साइज, बर्थ ऑर्डर, रेस, रिलीजन। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका सोशल। अब सोशल मीन्स व्हाट, सोशलाइजेशन। बर्थ के बाद स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज गए, कॉलेज के बाद जॉब करी, जॉब के बाद शायद बिजनेस करो नहीं करो, दैट्स अप टू यू। तो आप यहाँ सोसाइटी सोशली क्या सीख रहे हैं, आप एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे लेते जा रहे हैं बर्थ के बाद से बड़े होने तक, वो आता है आपका सोशल में। सोशलाइजेशन प्रोसेस। Socialization is a process by which an infant acquires from enormously wide range of behavioral potentialities that are open to him at birth. Birth से लेके और बड़े होने तक क्या वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर आप में आता है, या आपकी पर्सनालिटी किस तरह से बनती है, दैट कम्स अंडर a social process. Initially, socialization start with contact of an individual with the mother when he grows up. सबसे पहले कांटेक्ट आपका अपनी मदर से होता है, ऑब्वियस है, राइट? फिर आप बड़े होते जाते हो, आप स्कूल मेट से मिलते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स एट वर्क, इन सब के साथ रह के जो आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, दैट कम्स अंडर दी सोशल। क्लियर? लिख लिया? और फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है आज का, वॉर करेंगे। डन? लास्ट पॉइंट सिचुएशनल। अब सिचुएशनल तो मैंने आपको एग्जाम्पल में से ही समझा दिया। क्या बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये लाइनें तो सबको पता है क्या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च स्टडी, हु स्टडी, मिग्रम्स रिसर्च स्टडी, उसमें क्या पता चला, ही स्टेट्स दैट अ सिचुएशन एक्सर्ट्स एन इंपॉर्टेंट प्रेशर ऑन एन इंडिविजुअल। आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिचुएशन। जो आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो वो सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट एक्सरसाइजेस constraints and may provide push in certain circumstances. It is not so much kind of a person a man is as the kind of situation in which he is placed that determines his action. मतलब एक इंडिविजुअल के एक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, अ काइंड ऑफ सिचुएशन जो आपने एक्सपीरियंस किया। वही वर्ड एक्सपीरियंस ही आता है घुमा फिरा के जब आप सिचुएशन की बात करते हो। याद रखना, ये वर्ड लिखना जरूरी है। ठीक है? अ ट्रॉमा, हाँ, एग्जाम्पल से आप समझा सकते हो। अ ट्रॉमा सफर्ड बाय अ पर्सन इन द चाइल्डहुड कैन समटाइम्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी। वही चीज कि एक इंडिविजुअल का बचपन में कोई आपने ट्रॉमा सफर किया हो, कुछ आपके साथ ऐसी घटना हुई हो जो आपकी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई, जैसे मेरे बैठ गई। वो एक्सीडेंट के बाद से मैंने कभी ड्राइव नहीं किया, सो दैट मीन्स हम यहाँ सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। वही एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझा सकते हो। सर्टेन इंसिडेंट्स और सिचुएशंस रिवील अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन दैट वाज सो फार हिडन। एक इंडिविजुअल के साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं या सिचुएशंस हुई हैं, कोई घटना घटी है, वो रिवील करता है, क्या चीज शो करता है, उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शोकेस करता है। सो दिस इज अबाउट सिचुएशनल फैक्टर्स व्हिच कम्स अंडर एनवायरनमेंट। जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं,
यस, जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं क्या याद रखना है हमें? दो चीजें। पॉइंट नंबर 1 हेरिडिटी, पॉइंट नंबर 2 एनवायरमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, ये टेबल याद रह जाएगी, आगे की चीजें आप लिख सकते हो। क्लियर? डन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट डन? वो दिखाती हूँ। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ, वो उस पीडीएफ में है, बिल्कुल है। नहीं, हाँ, देखो जहाँ जहाँ मैंने लिखवाया है वो चीजें अलग है, जो चीजें मैंने लिखवाई है वो चीजें बिल्कुल अलग है। वो इसलिए लिखवाई है क्योंकि मुझे लगा कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको उसे सिंपलर लैंग्वेज में लिखवाया है, सो दैट यू कैन लर्न इजीली। हाँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे पर्सनालिटी या परसेप्शन किसका भी हमने नेचर पढ़ा, वो पैराग्राफ में लिखा था, तो मैंने आपको उसे पॉइंट्स में लिखवाया है, तो वो चीज उसे सिंप्लीफाई कर रही है समझने के लिए, राइट? अगर आप वो पॉइंट्स लर्न करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको लगता है पैराग्राफ में लर्न हो रहा है तो इट्स अप टू यू, बट आई ऑलवेज प्रेफर राइटिंग आंसर्स इन पॉइंट्स, वो ज्यादा इजी होता है और दिखने में आपकी कॉपी बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल लगती है। सो कोशिश करना कि आंसर को फैमिली करो करो जल्दी से करो, और ये सोशल, और लास्ट हो गया सिचुएशनल। ठीक है, अब आ जाओ, ये वापस से वही पर्सनालिटी की डिटर्मिनेंट्स गिवन है, हम यहाँ पे वापस से नहीं आएंगे। अब आ जाओ पर्सनालिटी के ट्रेट्स, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के क्या ट्रेट्स होते हैं, हाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने यहाँ पे 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। ये आप जब एमबीए पढ़ोगे वहां पे भी आपका सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट सेम में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वही पॉइंट्स आएंगे घुमा के, यही पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ओपननेस, सेकंड इज कॉन्सेंशियसनेस, लिख लो, मीनिंग नहीं पता हो तो, ऑनेस्ट, और यू कैन से ऑनरेबल, ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस। अभी मैं लिखवाऊंगी नहीं, पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक लिया? ऑनरेबल। थर्ड आता है एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ये 5 पॉइंट आते हैं, इन 5 कैटेगरीज में किसी भी इंडिविजुअल की जो ट्रेट्स हैं वो डिफाइन होते हैं। ऑलराइट, अब देखो ओपननेस, ओपननेस मींस आप सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए कितना ओपन है, आप सिचुएशन से घबराते नहीं हो। कोई लोग होते हैं जो चेंज से घबराते हैं, है ना, किसी भी चीज में चेंज नहीं चाहते। कोई लोग चेंज एक्सेप्ट भी करते हैं, ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। तो वो क्या है, उन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना, ओपनली एक्सपीरियंस करने के लिए जब आप रेडी रहते हो, दैट कम्स अंडर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इस ओपननेस को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पूरा लिखना, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। यहाँ पे सिर्फ ओपननेस लिखा है, मैं ये वर्ड प्रेफर करती हूँ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं वो क्या होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, राइट? दे आर क्यूरियस एंड अप्रिशिएट आर्ट। वो लोग क्या होते हैं, क्यूरियस नेचर में होते हैं, या उन्हें आर्ट पसंद होता है, क्रिएटिव होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, वो सब आते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। द मोटो ऑफ ओपन इंडिविजुअल माइट बी वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब वेराइटी चाहिए हर एक्सपीरियंसेस की, फूड की वेराइटी नहीं है ना, यहाँ हम एक्सपीरियंसेस की वेराइटी की बात कर रहे हैं। पीपल लो इन ओपननेस आर जस्ट ऑपोजिट, मतलब जो लोग ओपननेस को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, दे प्रेफर स्टिक टू देयर हैबिट्स, जो हैबिट्स हैं उनकी वो उसी पे ही रहते हैं। किसी की हैबिट है
कि भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, उससे चेंज नहीं होना चाहते, उनके हैबिट में आ गया, तो वो क्या है, लो इन ओपननेस की यहाँ पे बात हो रही है। अवॉइड न्यू एक्सपीरियंसेस, नया एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते। जैसे सपोज कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किया, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जिसपे वो सब काम करने वाले, कुछ लोग उसको चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे दे आर लो इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्लियर, एंड प्रोबेबली दे आर इन मोस्ट एडवेंचरस, मतलब वो एडवेंचरस भी नहीं होते हैं, राइट। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो याद रखनी है, यही लिखनी है। अब इसमें ये सब नहीं लिखना है कि स्पीकिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल ड्रग कैलिफोर्निया ट्राई एवरीथिंग कल्चर इतने, ये सब नहीं लिखना। जो लिखना है वो ये कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस दो चीज में होती है, एक तो हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस, 1 सेकेंड, वो अलग कैटेगरी है। यहाँ पे आप सिचुएशंस के लिए वेलकम करते हो, यहाँ पे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट नेचर कम्स अंडर डिफरेंट कैटेगरी, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी एक कैटेगरी होती है। पर यहाँ पे हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं। किसी सिचुएशन को अगर आप ओपनली एक्सेप्ट करते हो देन यू कम अंडर हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अगर आप उस चेंज को रेजिस्ट करते हो, उस चेंज को आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, देन यू कम अंडर लो ओपननेस टू एक्सपीरियंस कैटेगरी। अब इनके ट्रेट्स पता होने चाहिए कि हाई वाला बंदा इमेजिनेटिव भी होता है, हाई वाला एडवेंचरस भी होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये ट्रेट्स याद रखने हैं, ठीक है। देन कंसेंशियसनेस, क्या पढ़ा हमने इसमें, दो चीजें इसमें हमने पढ़ी। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत सिंसियर टाइप के लोग होते हैं, दैट कम्स अंडर कॉन्शियसनेस। देखो ये इनकी कैटेगरीज, दे आर डिपेंडेबल, डिसिप्लिन्ड एंड अचीवमेंट फोकस्ड। इन अचीवमेंट लेना या मतलब अचीवमेंट व्हाट यू से, मतलब अपने गोल्स को अचीव करना, ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं। कई होते हैं कि अच्छा गोल दिया है, करें तो ठीक है, नहीं करें तो मतलब नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। कई लोग होते हैं जिनके नेचर में डिसिप्लिन होता है, उनके जीन्स में डिसिप्लिन होता है, ठीक है, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, काम टाइम पे पूरा करेंगे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लियर। ट्रेट्स याद रखने जरूरी हैं, उसको मैं कुछ नहीं करा सकती। दे आर स्पॉन्टेनियस, फ्रीव्हीलिंग, केयरलेसनेस नहीं होते, ठीक है, दे मे टेंड टुवर्ड्स केयरलेसनेस। Conscientiousness is helpful trait to have as it has been linked to achievement in school and on job, मतलब स्कूल में हो या जॉब में हो आप हमेशा सिंसियर होते हैं, क्लियर। एक्सट्रोवर्जन, जो आप जिस चीज की बात कर रहे थे, एक्सट्रोवर्ट नेचर के लोग, दे आर लाइक, देखो एक्सट्रोवर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उनकी ट्रेट्स पे आ जाता है सीधा, ये रहा, दे आर चैटी, बहुत चैटी मीन्स बहुत चैटर बॉक्स, बात हुई, यस, चैटर बॉक्स होते हैं। सोशेबल, सोसाइटी मिलना जुलना, पार्टीज एंड ये सब पसंद होता है। ड्रॉ एनर्जी टुवर्ड्स क्राउड, मतलब क्राउड में रहना, क्राउड में एनर्जी अपनी वेस्ट करना, मेरी लैंग्वेज में वेस्ट करना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन बट यस, बहुत ज्यादा क्राउड में रहना वो करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, ठीक है। तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, दोनों चीजें। चैटर बॉक्सेस हो गया, सोशेबल हो गया, असर्टिव इन नेचर, सोशल इंटरेक्शंस पसंद है। ऑन द अदर हैंड जब हम इंट्रोवर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप ये वाला पॉइंट लिखोगे एक्सट्रावर्जन, इसको पूरा लिखो, एक्सट्रावर्जन वर्सेस, ये पूरा लिखना, एंड एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, तब आपको इन दोनों की डेफिनेशन इंक्लूड करनी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, क्लियर। एक्सट्रोवर्ट पर्सन सोशलेबल होगा, पार्टी टाइप होगा, चैटी होगा, और क्या होगा, असर्टिव होगा, सोशल इंटरेक्शंस पसंद है, ये सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड इंट्रोवर्ट्स की हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं, नीड प्लेंटी ऑफ अलोन टाइम, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने रूम में बैठे रहेंगे, पार्टी से तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बिकॉज देयर ब्रेन्स प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन डिफरेंटली, उनका माइंड जो है वो सोशल इंटरेक्शंस को बहुत अलग तरह से लेता है, मतलब उनका नेचर ही ऐसा है ना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी एक पर्सनालिटी का ट्रेट हो गया। इंट्रोवर्जन आर ऑफन कंफ्यूज्ड, शाइनेस, ये वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। शाइनेस इंप्लाइज फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन और एन इनएबिलिटी टू फंक्शन सोशली,
ये वर्ड्स आपको याद रखने जरूरी है। आप में चार्मिंग नहीं होती, चार्म नहीं होता। चार्म किस में होता है? एक्सट्रोवर्ट में। तो इसको वर्ड को ऐसे याद रखना कि यहाँ पे चार्म नहीं होता। At parties, but they prefer solo or small group activities. Clear? Solo traveling, solo party, I don't know solo party कैसे होती होगी, but यहाँ पे वो basically हाँ अकेले घुस जाओ, नहीं घुस तो जाओ, बट आपका टाइम पास कैसे होगा ना, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये हो गई इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट की कहानी। अब फोर्थ पॉइंट, इसके बाद एक पॉइंट और है और फिनिश, अग्रीएबलनेस। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? ट्रेट लिखो, इसमें फेथ इंक्लूड होता है, इसमें फ्रैंकनेस, काइंडनेस, ओबीडियंस, हम्बलनेस, ये सारे ट्रेट्स इंक्लूड होते हैं। फ्रैंकनेस, काइंडनेस, ओबीडियंस, हम्बलनेस, तो ये 5 ट्रेट किसके हैं? अग्रीएबलनेस के। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। एग्रीएबलनेस मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ अ पर्सन्स वार्मथ एंड काइंडनेस। आपकी काइंडनेस शो करता है, आपका वार्मथ शो करता है, आपका ट्रस्टफुल नेचर शो करता है, आप कंपैशनेट हैं कि नहीं है, ये चीजें शो करता है। मैन हु आर हाई इन अग्रीएबलनेस, जो लोग हाई इन अग्रीएबलनेस होते हैं, आर जज्ड टू बी बेटर डांसर्स बाय वुमेन, सजेस्टिंग दैट बॉडी मूवमेंट्स कैन सिग्नल। इतना नहीं करना हमें, फेमिनिज्म की बात हो गई, तो ये तो एग्जाम्पल उन्होंने अलग ही टाइप का दे दिया। बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा अग्रीएबल नेचर का है वो कैसा होगा? फेथफुल होगा, फ्रैंकनेस होगी, वार्मथ होगी, काइंडनेस होगी, ओबीडियंस होगी, हम्बलनेस होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म होता क्या है? inclination towards negative feelings, नेगेटिव फीलिंग्स कह लो या नेगेटिव इमोशंस कह लो, ज्यादा बेटर है। इंक्लाइनेशन, INCLINATION, मतलब आप किसी भी सिचुएशन को लेके आपका नेगेटिव इमोशंस ज्यादा है, मतलब आपके बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में नेगेटिविटी है। हाँ, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, राइट। अब इसके ट्रेट्स क्या है? अनईजीनेस, इरिटेशन, टेंशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं? हाँ, लिखते रहना भाई, मेरे को पता नहीं चलता, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। शाइनेस एक ऐसा वर्ड है जो इंट्रोवर्ट वाले में भी जाता है ना। न्यूरोटिसिज्म मीन्स कि बाय डिफॉल्ट आपका नेचर क्या है? नेगेटिव। अरे ये हो गया तो इसका मतलब अब ये होने वाला है, नेगेटिव टाइप की फीलिंग्स। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? वो बहुत अनईजी टाइप होते हैं, टेंशन ज्यादा होती है, इरिटेशन ज्यादा होती है, शाय नेचर के होते हैं, राइट। और यू कैन से टेंशन और सैडनेस ज्यादा होती है इनमें, देवदास टाइप्स, राइट। तो ये क्या हो गई? न्यूरोटिसिज्म की कहानी। ठीक है, अब जो लोग हाई न्यूरोटिसिज्म के होते हैं, ये मैं आपको ओरली बता रही हूँ, जो लोग हाई न्यूरोटिसिज्म में आते हैं उनमें वही टेंशन बहुत ज्यादा होती है, वो किसी चीज को पॉजिटिव नहीं देख सकते। जो लोग लो न्यूरोटिसिज्म में आते हैं, मतलब उनको टेंशन थोड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी और सीवियर डिप्रेशन नहीं होता है। हाई न्यूरोटिसिज्म में बहुत एंजाइटी एंड डिप्रेशन कम अंडर हाई न्यूरोटिसिज्म। क्लियर? तो ये दो चीजें आ गई आपकी न्यूरोटिसिज्म। डन, इतनी कहानी थी आज की। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर्सनालिटी टाइप से वैल्यूज और एटीट्यूड, ये आपके छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का नेचर पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ी, इंपॉर्टेंस के बाद हमने देखा सेंसेशन और परसेप्शन का डिफरेंस, और फिर देखा हमने पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स आई मीन नेचर देखा,
उसके बाद नेचर के बाद डिटर्मिनेंट्स की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के 4 टाइप्स थे। कौन से थे? कल्चर, फैमिली, सोशल एंड सिचुएशनल। और फिर हमने देखा ट्रेट्स। ट्रेट्स थी 5 के 5 याद रखना ऐसे के ऐसे ही जरूरी है, क्योंकि यही ट्रेट्स होते हैं, यही वर्ड्स होते हैं, चेंज नहीं कर सकते आप, अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ये है, तो ये 5 पॉइंट हमने इधर पढ़े। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन मींस एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। क्लियर? डन? एनी डाउट? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम। नहीं है पक्का? आयुष, रौनक, नुकुन, एमएस कौन है? महेंद्र, डाउट तो नहीं है पक्का? हाँ नहीं है अभी तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बाकी चैप्टर।